लंबे वक्त से दिल्ली विधानसभा चुनाव की चर्चाएं चल रही थी। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गोटियां सेट की हुई थी, रणनीति तैयार की हुई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से काफी दिनों पहले ही सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। वहीं दिल्ली बीजेपी इस मामले में पीछे है और सिर्फ उसकी एक लिस्ट आई है जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम है। और इसी बीच चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बता दिया कि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होगा और 8 फरवरी को उसके नतीजे आएंगे। ये तो रही दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात, लेकिन इसी बीच लगभग पिछले एक हफ्ते से नुपुर शर्मा, जो 2022 से लगातार अंडरग्राउंड कह लीजिए, एक तरीके से हैं पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर। लेकिन अब पिछले एक हफ्ते से लगातार उनके पुराने वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस वक्त नुपुर शर्मा वोट डालकर बाहर आ रही थी, वो वीडियो नुपुर शर्मा का वायरल किया गया और अब खुद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक पोस्ट किया है। और यह वीडियो नुपुर शर्मा का वीडियो पोस्ट करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने लिखा है कि क्या आप चाहते हैं, इंडिया वांट्स दिस वॉइस बैक, मतलब भारत इस आवाज को वापस चाहता है। टाइम हैज कम, अब वह टाइम आ गया। सुनिए एक बार कौन सा वीडियो नुपुर शर्मा का फिलहाल वायरल किया जा रहा है। पंजाब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा पे आती है आंच, और कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी में से कोई कहता है हाउस जोश मोदी जी और कोई कहता है कौन सा बम फूट गया। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से और उनकी हाई कमान से, ये षड्यंत्र आखिर है किसका? इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? कहीं वो तो नहीं जो देश में भी नहीं है, और कहीं वो तो नहीं जिन्होंने पंजाब को मुख्यमंत्री चन्नी जी दिए हैं। आज जब सर्वोच्च न्यायालय मामला सुन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि इसकी जांच केवल पंजाब सरकार नहीं कर सकती क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। सिक्योरिटी ब्रीच, एएसएल और सिक्योरिटी रिहर्सल के बावजूद प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। तो आज हरीश रावत जी कहते हैं कि कौन सा बम फट जाता? क्यों, ऐसा इरादा था क्या? भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है ये। आप एक सेकंड के लिए सोच लीजिए, आप कह क्या रहे हैं? ये बहुत ही सीरियस मामला है। मैं तो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से कहूंगी कि ये जो रिजॉइसिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो पूछ रही हैं कि कौन सा बड़ा बवाल मच गया, जरा इन सब की कमेंट्स पे भी, इन सब की टिप्पणियों पे भी जांच बैठे। कहूंगी कि यह जो रिजॉस स्टेटमेंट पंजाब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा पर आती है आज, और कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी में से कोई कहता है हाउ जोश मोदी जी और कोई कहता है कौन सा बम फूट गया। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से और उनकी हाई कमांड से, यह षड्यंत्र आखिर है किसका? इसमें कौन कौन इन्वॉल्वड है? कहीं वो तो नहीं जो देश में भी नहीं है, और कहीं वो तो नहीं जिन्होंने पंजाब को मुख्यमंत्री चन्नी जी दिए हैं। आज जब सर्वोच्च न्यायालय मामला सुन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि इसकी जांच केवल पंजाब सरकार नहीं कर सकती क्योंकि यह देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। सिक्योरिटी ब्रीच, एएसएल और सिक्योरिटी रिहर्सल के बावजूद प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। तो आज हरीश रावत जी कहते हैं कि कौन सा बम फट जाता? क्यों ऐसा इरादा था? क्या भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है? ये आप एक सेकंड के लिए सोच लीजिए, आप कह क्या रहे हैं? ये बहुत ही सीरियस मामला है। मैं तो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से कहूंगी कि ये जो रिजोस स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो पूछ रही है कि कौन सा बड़ा बवाल मच गया, जरा इन सब की कमेंट्स पे भी, इन सब की टिप्पणियों पे भी जा आज बैठे तो नुपुर शर्मा के जो वीडियोस लगातार वायरल किए जा रहे हैं, उसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या नुपुर शर्मा की एंट्री दिल्ली विधानसभा चुनाव में हो सकती है? क्या नुपुर शर्मा को बीजेपी चेहरा बना सकती है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह मास्टर स्ट्रोक चला जा सकता है? यह तुरुप का इक्का आखिरी वक्त में मैदान में उतारा जा सकता है क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है वह हिंदू वोटर है, और जिस तरीके से नुपुर ने जो टिप्पणी की थी उससे कहीं ना कहीं हिंदुओं को एकजुट करने की बात कहे या फिर हिंदुओं पर प्रभाव डालने की बात कहे, तो यह सारी चीजें हुई थी। लगातार नुपुर शर्मा के वीडियोस का वायरल होना यह भी सवाल खड़े करता है कि क्या दिल्ली में बीजेपी का चेहरा नुपुर शर्मा हो सकती है? क्योंकि अब सुधांशु त्रिवेदी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, उनकी तरफ से यह ट्वीट किया जाना और यह बताना कि क्या वक्त आ गया है नुपुर शर्मा की आवाज को वापस लाने का। क्या आप इस आवाज को वापस सुनना चाहते हैं? टाइमिंग राजनीति में बहुत मैटर करती, और टाइमिंग है फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव की। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या नुपुर शर्मा की एंट्री दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी करवाती है। वैसे आपको क्या लगता है कि अनुपू शर्मा की एंट्री विधानसभा चुनाव में होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.